हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे अंदर की जितनी बुराइयां होती है या अच्छाइयां होती हैं उनको हम बैलेंस कैसे करें, या बुराई होती है तो हम उन बुराइयों पे जीत कैसे पाएं या उन्हें कैसे भगाएं। देखिए, ऐसा इन संसार का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो परफेक्ट हो। परफेक्ट कहने का मतलब है जिसके अंदर एक भी बुराई ना हो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है, कोई ना कोई अच्छाई होती है, और वो इसी के सहारे और इसी के बैलेंस से वो जीता है। सब में कुछ अच्छाई होती है और सब में कुछ बुराई होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, सज्जन के रूप में होने लग जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर बुराई का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी पहचान एक बुरे लोग के रूप में या बुरे व्यक्ति के रूप में होने लग जाता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब हमारा जो लाइफ है जिसमें अच्छाई और बुराई दो पहलू है, तो वो कैसा रूप लेता है। तो एक ऐसा रूप लेता है जैसे कि एक नदी है और बह रही पानी जीवन है, और दोनों जो उसके किनारे हैं वो हमारे जीवन की अच्छाई या बुराई है। यानी कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो नदी की पानी है, बह रही है, हर पल आगे बढ़ रहा है। और जो अच्छाई हमारे और हमारे अंदर का बुराई है वो नदी के दो किनारे हैं। तो यदि हमारे अंदर अच्छाई बढ़ने लग जाए तब तो सब कुछ ठीक ठाक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई हमसे प्यार करता है, हर कोई हमें सम्मान करता है, हर कोई हमें इज्जत करता है। लेकिन हमारे अंदर जब बुराई बढ़ने लग जाता है तो क्या होता है, हमारे अंदर जब बुराई बढ़ने लग जाता है तो हर कोई हमसे दूर भागने लग जाता है, हमसे नफरत करता है। हम अच्छे रहते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई ना कोई कमी ज्यादा प्रबल हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो लोग हमसे दूर भागने लग जाते हैं, हमसे रिश्ता नहीं लगाना चाहते, हमसे बात नहीं करना चाहते। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब हमारे अंदर बुराई ज्यादा बढ़ जाए तो हम क्या करें, कैसे उसे ठीक करें, या हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां आ जाए जो हमारे विचारधारा को या हमारी पहचान को मिटा रहा हो, या हमारा अपना जो एक सोच विचार था या हमारा जो अपना जीवन है वो हमारे अपने जीवन को बोझिला बनाता जा रहा हो। तो उस बुराई को हम कैसे अपने अंदर से भगाएं, कैसे हटाएं, क्योंकि बुराई की मात्रा तो हमने बढ़ा ली है, या किसी भी कारण से बढ़ा हो वो नहीं पता। देखिए, अभी दिवाली बीती है, दिवाली से हमने क्या सीखा है। दिवाली में हम दिए जलाते हैं, दिया जला के हमें क्या पता चलता है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। दिया जहां पर भी हम जलाते हैं तो हमें गौर से अगर ध्यान दे, वहां रोशनी आ जाती है और वहां का अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार बुराई का एक रूप होता है और प्रकाश अच्छाई का रूप होता है। अगर हम प्रकाश को अच्छाई माने और अंधकार को बुराई माने तो उस अंधकार को भगाने के लिए दिया को जलाया गया है, इसीलिए वो अंधकार भाग गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे अंदर का बुराई है या हमारे अंदर की कोई कमी है, उसको अगर हमें निकालना है और उसे ठीक करना है तो हमें अपने अंदर दिया जलाना होगा। यानी किस चीज का दिया, अच्छाई का दिया जलाना होगा। देखिए, हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि उसका जीवन बढ़िया हो, और हर व्यक्ति जब ये बातें सुनता है, सोचता है, तो कोशिश करता है कि नहीं, अब मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा, बुरी बातें नहीं बोलूंगा, बुरी चीज नहीं देखूंगा, बुरी चीज बोलूंगा नहीं, बुरा कर्म बिल्कुल नहीं करूंगा। मतलब बुराइयों से अपने आप का आप जो नाता है वो बिल्कुल तोड़ लूंगा ताकि मैं अच्छा बन पाऊं। लेकिन वो आज किया, कल शाम को ही वो अपना कमिटमेंट तोड़ देता है, परसों तोड़ दिया, 2 दिन 3 दिन तक चला, फिर तोड़ दिया। मतलब कि वो अपने किए गए कमिटमेंट को ही पूरा नहीं कर पाता, यानी उस पर ही खड़ा नहीं उतर पाता। क्यों ऐसे होता है? देखिए, ये सारी चीजें आत्मविश्वास के ऊपर और दृढ़ता के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप अंदर से दृढ़ हो और आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप अपने अंदर अच्छाई का रूप ला सकते हो और कोई सा भी बड़ा से बड़ा डिसीजन ले सकते हो और बड़ी से बड़ी बुराई को आप भगा सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हमारा मन चंचल बहुत ज्यादा होता है, उसके कारण से हमारे अंदर या हमारे लिए गए जो डिसीजन होता है वो काफी ज्यादा अस्त व्यस्त कर देता है, क्योंकि दृढ़ता और आत्मविश्वास और एक लिया गया कमिटमेंट, वो सारा चीज हमारे मन को ना एक जगह बांधने की कोशिश करता है।
और मन बंधना नहीं चाहता। इसी कारण से आज हमने एक फैसला किया कि अब हम इस काम को, गलत काम को नहीं करेंगे, या ये चीज हम नहीं देखेंगे, या गलत बातें नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, या हमारे अंदर ये बुराई है कि हम आलसी बहुत ज्यादा है, पढ़ते नहीं है, या ऐसा हमारे अंदर बुराई है कि बस टाइम पास करते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते, दिन भर मोबाइल टीवी ये सब चीजें चलाते रहते हैं, अब नहीं देखना, सिर्फ पढ़ना है। पता चला कल शाम को गायब। हमेशा पेपर होता है, पेपर में रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद 2 दिन 4 दिन तक बहुत वो रहता है, नहीं यार अब की बार अच्छे से पढ़ना है। आज जैसे 2-4 दिन 5 दिन बीतता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाता है। क्यों होता है? तो इसका यही कारण होता है कि मन की चंचलता, अपने आप को दृढ़ बनाना और अपने आप को आत्मविश्वासी बनाना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें होने में समय लगता है, ये छोटे छोटे स्टेप से होता है। तो अगर हम अपने जीवन में कभी यदि हम अपने अंदर की बुराई को भगाने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम अपने अंदर की बुराई को बनाए रखें या कैसे भगाए? फिर तो अगर हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है या दृढ़ता है वो कमजोर पड़ जा रहा है, हम डिसीजन लेने के बावजूद भी उसको तोड़ देते हैं, तो हम कैसे फिर भगाएं? तो देखिए, अगर बाहर अंधेरा है तो उसको भगाने के लिए आप क्या करते हो? या तो वहां पे दिए जलाते हो या दिया को उठाकर लेकर जाते हो वहां पे, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये निकलता है कि बुराई को भगाने के लिए या तो खुद आपको एक दिए की भांति जलना पड़ेगा, तभी आपको आपके अंदर की जो बुराई है वो अपने आप भाग जाएगा, और नहीं तो आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर आपको रोशनी देखनी है तो आपको उठकर, अगर आप खुद रोशनी नहीं जला सकते, आपके पास रोशनी या पैदा करने की कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, तो आपको उठ के धूप में जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा जहां पे सूरज की रोशनी है। ठीक उसी तरीके से जब यदि हमारे अंदर का कोई बुराई है उसको हम भगाने में असमर्थ हो जा रहे हैं, हमारे अंदर की कोई कमी है वो नहीं जा रहा है, तो हमें किसी न किसी एक ऐसे सज्जन व्यक्ति को, एक ऐसे अच्छे व्यक्ति का साथ लेना पड़ेगा, या किसी न किसी एक ऐसे भाव का, किसी न किसी एक ऐसे चीज का साथ लेना पड़ेगा जिसमें अच्छाई हो सकता है एक व्यक्ति विशेष हो सकता है वो आपका पार्टनर हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, एक किताब हो, कोई भी चीज, एक पुरुष हो, एक महानुभाव हो, मतलब कोई भी हो सकता है, ईश्वर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन किसी को भी आप सहारा लेने के लिए, जिसके सहारे आप अपने अंदर की बुराई को भगाना चाहते हो, तो ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि आप जिसकी सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्या वो खुद इस चीज के लिए सक्षम है? क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो खुद उस बुराई से लड़ सके? पता चले कि किसी का सहारा ले लिए, वो खुद उससे परेशान है कि भैया मैं तो अपनी बेड़ा पार लगा नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हारा क्या लगाऊंगा? तो आपको इस चीज का जानना बहुत जरूरी होता है कि हम सहारा किसी का भी ले या किसी का भी साथ पकड़े तो उसके अंदर वो क्षमता है या नहीं है, या वो व्यक्ति एक झूठा तो नहीं है जिसका हम सहारा लेने चाह रहे हैं, या जिसको हम अपने जीवन में आइडियल मान के आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो है ऐसा? तो इसीलिए कोई भी चीज किसी को भी सज्जन मानने से पहले या उसका सहारा लेकर अपने जीवन में या किसी की संगति पकड़ने से पहले ये समझिए कि वो व्यक्ति क्या अच्छा है। अगर वो अच्छा है तो आप उसका साथ लीजिए और अपने जीवन के अंदर की बुराई को धीरे धीरे खत्म कीजिए। यानी कि बुराई को दूर करने के लिए बुराई का सहारा नहीं लिया जा सकता। ठीक उसी तरीके से आप अंधेरे कमरे में बैठे हो तो अंधेरा भगाने के लिए अंधेरे कमरे में बैठकर आप उसको नहीं भगा सकते, आपको वहां पे लाइट जलानी पड़ेगी या फिर उठकर वहां जाना पड़ेगा जहां पे लाइट है। ठीक उसी तरीके से हम ये सोचते रहते हैं ना कि चलो भैया आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज मोबाइल देख लेते, मोबाइल से हम कोई मूवी देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, हमारा मन फ्रेश हो जाएगा, गाना सुन लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड फ्रेश नहीं होता, क्योंकि आपका मूड जिसके कारण से खराब हुआ है ना वो सोशल मीडिया ही था, और आप उसी के फिर से सहारा ले रहे हो। तो यानी बुराई को बुराई से आप नहीं हटा सकते। कोई भी एक ऐसा चीज
जिससे आपको बीमारी उत्पन्न हुआ है उससे वो ठीक कैसे होगा? उसके अपोजिट चीज से आपको ठीक होगा ना। तो इसीलिए अगर आपके अंदर की कोई बुराई हटाना है तो या तो अपने आप को अच्छा बनाइए, और यदि अपने आप को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो किसी एक अच्छे व्यक्ति का साथ लीजिए। और अच्छे व्यक्ति में सबसे अच्छा, सबसे आसान ये है, ईश्वर का साथ लीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, आत्मविश्वासी बनिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइए। इससे मन में एक शांति मिलती है और आपके अपने अंदर की जो बुराई है धीरे धीरे दूर हो जाता है। बस खुश रहिए और एक बार कोशिश कीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक को लेके। धन्यवाद।